बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बैक। और जनाबे वाला आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 22। मेरा कर रहा है, होना नहीं चाहिए, कोई और मसला मुझे लग रहा है। देखता हूँ ज़रा। ओके, शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 22, आज का जो लेक्चर है वो है नेटवर्क एंड होस्ट टेलीमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप सिक्योरिटी डोमेन में काम कर रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी डोमेन जो लॉग्स या डाटा जो आपकी डिवाइसेस प्रोड्यूस कर रही हैं उसकी समझ के बगैर आपकी सिक्योरिटी ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सिक्योरिटी हो या आपके इलाके की सिक्योरिटी हो तो आपको क्या चीज़ें चाहिए? आपको लाइट्स चाहिए, आपको सीसीटीवी सिस्टम चाहिए, आपको रिपोर्टिंग एजेंट्स चाहिए जो बंदे आपको आके रिपोर्ट दें। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपने अपने मोहल्ले की सिक्योरिटी करनी है तो आपने उसके ऊपर गेट्स लगा दिए। ठीक है, अब आपने थोड़े अरसे बाद उस पर यह भी तो नोटिस करना है कि उस गेट को कोई तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा, आपके उस सिक्योरिटी कंट्रोल को कोई सबोटाज करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो ये तमाम चीजें जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि एक दिन आप उठे और आपने सिक्योरिटी गार्ड वहां खड़ा किया हुआ था, मतलब एक दिन आप निकले तो आपने देखा कि जो सिक्योरिटी गेट है आपके इलाके में जाने का, वो जो सा है साइड से जिधर पिलर पे लगा हुआ था वह पिलर से उखड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब था? किसी ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, या रात को जो मोहल्ले के इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी लाइट्स लगी हुई हैं वो फ्लड लाइट्स काम नहीं कर रही। ये सारी चीजें जो सा है हमारे होस्ट या नेटवर्क टेलीमेट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि आपकी डिवाइसेस आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। नॉर्मली ये टेलीमेट्री का वर्ड जो है ना मेडिसिन में मैंने यूज किया करते हुए ज्यादा देखा कि पेशेंट टेलीमेट्री। कि मैं जब हेल्थ सर्विस के लिए काम करता था यहाँ यूके के अंदर, तो उनके पास ये इट वाज अ बिग थिंग। ठीक है, जो पेशेंट्स जो क्रिटिकल पेशेंट होते थे ना आईसीयू के अंदर या हेल्थ केयर ये हार्ट के यूनिट्स के अंदर, उनको एक डिवाइस लगी होती थी जिससे उनकी जो ये हेल्थ की ये डिटेल आ रही होती थी और ये नर्सिस स्टेशन पे रिपोर्ट कर रहा होता था हर पेशेंट की हार्ट बीट और जो भी सारी इंफॉर्मेशन। आई एम नॉट अ मेडिसिन पर्सन। तो इसी तरह हमें अपने नेटवर्क के अंदर या होस्ट की टेलीमेट्री इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, उसके बगैर हम सिक्योरिटी नहीं कर सकते, क्योंकि हैकर ने आना है आपके नेटवर्क से गुजर के जाना है और नेटवर्क की इज अ फंडामेंटल पार्ट। ठीक है, तो इस तमाम डोमेन में घुसने से पहले हम देखते हैं कि हमें अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। जस्ट कैचअप कि हमने विंडोज को पढ़ लिया, हमें विंडोज के प्रोसेसेस का पता चल गया। अगर मेरे से कोई पूछे यार ये प्रोसेस जो सा है ये किल करना है, इसकी प्रोसेस आईडी कहाँ से निकालनी है, ठीक है, तो मुझे पता है इन चीज़ों का। मुझे पता है रजिस्ट्री के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। मुझे पता है ऑटो रन जो सा है रजिस्ट्री के अंदर इज अबाउट परसिस्टेंस। मुझे पता है रजिस्ट्री के अंदर एक्चुअली 5 किस्म की कीज होती हैं, हाइव जिसे हम कहते हैं, मगर एक्चुअली 5 नहीं होती। आपको याद है कितनी है? मैं नहीं बताऊंगा, वापस जाके देखें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है लिनक्स। लिनक्स का हमें बेसिक प्रोसेसेस का पता चल गया, सर्विसेज का पता चल गया, डेमन का पता चल गया, परमिशंस का हमें पता चल गया, ch मोड की कमांड का पता चल गया। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एंड पॉइंट देखे थे। एंड पॉइंट के अंदर हमने एंटीवायरस टेक्नोलॉजी देखी थी, उसके अंदर 3-4 किस्म के एंटीवायरसेस भी देखे थे। फिर क्लैम एवी को हमने थोड़ा सा इंस्टॉल भी करके देखा था, क्लैम एवी का फ्रंट एंड भी इंस्टॉल किया था, इम्यूनेट भी इंस्टॉल किया था। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं एंड वी एब्सोल्युटली लव इट। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है टेलीमेट्री। अच्छा, ये बिजनेस टेलीमेट्री है कि हर जगह डाटा है आपके इर्द गिर्द। ठीक है, आप एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करते हैं, आपकी कंपनी जिसने आपको एप्लीकेशन दी है वो ये डाटा कलेक्ट कर रही होती है। आप कितनी दफा गेम खेल रहे हैं, आप कौन कौन सा स्टेज कर चुके हैं, आप अगर उबर कॉल कर रहे हैं तो कहाँ से कॉल कॉल कर रहे हैं, आपने कोई कार्ट के अंदर कोई चीज रखी मगर आपने खरीदी नहीं, वो आपको रिमाइंडर भेज देते हैं भैया खरीद लो। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसे कहते हैं टेलीमेट्री, विच गिव यू जनरेट्स द इनसाइट। ठीक है, और उसके बाद आपको विजिबिलिटी देता है और फिर आप उसके ऊपर एनालिटिक्स कर रहे होते हैं। जो मशीन लर्निंग, एआई, ये सारी चीजें जो से यहाँ पर होंगी। अगर आपने पहला स्टेज नहीं कंप्लीट किया, दूसरा स्टेज तो खैर विजिबिलिटी देता है, पहला स्टेज ही कंप्लीट नहीं किया, आपने डाटा ही नहीं इकट्ठा किया कि आपकी वेबसाइट पे कितने किस्म के यूजर आ रहे हैं, कितने किस्म के यूजर जो से क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं और उन्हें क्या चीज आउटपुट में मिल रही है, उसमें से कितने लोग कितनी चीजें अपनी बास्केट में डाल रहे हैं, कितने लोग आपकी प्रोडक्ट का रिव्यू देख रहे हैं। ठीक है, ये बिजनेस पर्सपेक्टिव हो गया। इसी तरह सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कितने आईपी एड्रेसेस जो से हैं, किस किस मुल्क से आए आपके पास, उन्होंने किस किस तरह आपको प्रॉब किया, कौन कौन सी पोर्ट को स्कैन किया। कोई ऐसा क्रेजी था जो 1 से लेके 65,565 पर था, उसको स्ट्रेट अवे ब्लॉक कर दो। ठीक है ना, किस तरह ब्लॉक करना हो, वो आईपी एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। कितने लोग आपके नेटवर्क को प्रॉप कर रहे थे यूजिंग अ टोर नेटवर्क। ये सारी इंफॉर्मेशन जो सी है इज अबाउट टेलीमेट्री। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर आप
जो सा है बिग डाटा साइंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेटवर्क टेलीमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मकसद आपको नेटवर्क टेलीमेट्री साइंस पढ़ाना नहीं है। मकसद आपका ये, आपको ये है कि आपको नेटवर्क के अंदर से जो जो डिवाइसेस लॉग्स जनरेट करती हैं उनका पता हो, यार ये डिवाइसेस लॉग जनरेट करती हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉग्स जो सी हैं कहाँ से आ रही होती हैं? आपके राउटर से आ रही हो सकती हैं, आपके स्विचेस से आ सकती हैं, आपकी फायरवॉल से आ सकती हैं। ठीक है, उसके अंदर एक जो की इंपॉर्टेंट स्टफ है इज एनटीपी सर्वर। ठीक है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है, जिस तरह आप देख रहे हैं ये सारी स्क्रीनशॉट्स जो सी है ना, मैंने इधर की जो ली हुई है, ये मोस्टली मैंने ही अपने लेक्चर में से निकाली है। शो एनटीपी स्टेटस, कि आपका एनटीपी सर्वर ऑन कॉन्फ़िगर किया हुआ आप लोगों ने। ठीक है, अगर आप बाहर से एनटीपी ले रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपकी तमाम डिवाइसेस का टाइम सही है। अगर टाइम गलत हुआ, पता चले एक एक पोर्ट बता रही है। अच्छा, मुझे मजे की बात बताता हूँ, मैंने एक दफा सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन की। छोटी इन्वेस्टिगेशन थी, नेटवर्क लेवल की इन्वेस्टिगेशन थी। हम कुछ देख रहे थे कि यार ये एक मिलिशियस थोड़ी सी एक्टिविटी हमें लगी हुई है। हम देख रहे हैं वो यूटीसी टाइम स्केल पे, यानी अमेरिकन टाइम स्केल के ऊपर काम कर रही थी। ठीक है, हम यूरोप में बैठे हुए थे और स्पेशली लंदन में, तो हम यूके का जीएमटी टाइम स्केल पे कर रहे थे। तो वो उस बंदे की मिसकंफिग्रेशन की वजह से हमें हर लॉक को 5 या 8 घंटे का डिफरेंस डाल के, 5 या 8 घंटे का डिफरेंस मेरे ख्याल में यूटीसी के साथ हमें करना पड़ रहा था। ठीक है, तो उसने इन्वेस्टिगेशन को ना लाइक 3 टाइम स्लोअर कर दिया। हर लोग को देखते थे, कहते थे ये कहाँ से जनरेट हुआ? अच्छा, उस राउटर से जनरेट हुई है, हमें पता है उसका एनटीपी गलत था। तो ये सारी चीजें, सो शो एनटीपी स्टेटस, एनटीपी एसोसिएशन, शो क्लॉक डिटेल, शो लॉग्स आउटपुट, ये सारी वो चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपके पास राउटर स्विचेस पे हैंड्स ऑन है, नहीं है तो आप सीसीएनए की सीरीज पढ़ें। ठीक है, सीसीएनए सिक्योरिटी की सीरीज पढ़ें, उसके अंदर हमने सारी चीजें ये लैब प्रैक्टिकल की है। मैं तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम ऑन दिस। ठीक है, अच्छा, उसी तरह आपके पास जो सा है, अगर आप चाहते हो कि आपका राउटर जो सा लॉग प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने जो सा एक राउटर लिया अपने नेटवर्क के अंदर, ये यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ था, और उसको कहा कि भैया ये लॉग जो है ना तुम इस सर्वर पे फेंक दो। वो लॉग सर्वर क्या हो सकता है? वो बहुत सारे सर्वर्स हो सकते हैं। ठीक है, कीवीसीज लॉग फॉर स्टार्टर्स। लिनक्स के सर्वर को भी आप लॉगिंग सर्वर बना सकते हो। उसको एक दो कमांड्स हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा, बल्कि एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर लें। काली का बॉक्स है हमारे पास, उस पर ट्राई कर लेंगे, मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए उस पर। अच्छा, उसके बाद जो है आप ये जिस तरह आप राउटर को कहते हैं लॉगिंग, ठीक है, और 1.1.1.1 वो उठाता है लॉग 111 पे फेंकना शुरू करता है डिफॉल्ट लॉगिंग पोर्ट पे। डिफॉल्ट लॉगिंग पोर्ट क्या है? ये आपके लिए एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी हो सकता है। यूडीपी 514, ये आपका यूडीपी 514। ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए कमांड है लॉगिंग होस्ट, इस बंदे के पास लॉग फेंके ट्रांसपोर्ट टीसीपी पोर्ट 55। ठीक है, तो ये 55 पोर्ट के ऊपर फेंकना शुरू कर देगा। इस तरह बहुत सारे डिफरेंट तरीके का डिफरेंट कमांड्स हो सकती हैं। आप इस पे अगर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको मजीद वो डिटेल दे देगा। अच्छा, अब इसी तरह नेटवर्क टेलीमेट्री के अंदर अगर आपने अपने सिस्टम को लॉग सर्वर बनाना है, तो लॉग सर्वर बनाने के लिए जो है ना आपके पास जो सा है आर एस rsis log.config एक फाइल होती है, और उसके अंदर ना ये जो दो लाइनें होती हैं ना, ये कमेंट हुई होती हैं, जिसे हम हैश कहते हैं। आप इसका हैश उतार दें और sudo सर्विस syslog रिस्टार्ट करें, और उसके बाद वार लॉग्स syslog के अंदर चले जाएं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी लैब करके देख लेते हैं। आई होप सो मेरा पीसी जो है वो डेड नहीं हो जाएगा। तो काली की सेटिंग कर लें ज़रा। इसके अंदर मैंने लाइव सीडी डाली हुई थी, लाइव सीडी डली हुई है, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं इसको। तो सिजलॉग जो है ना, ये जो पिछले 5 से 7 सालों के अंदर ना जो है लाइफ लाइन हो गए, नॉट फ्रॉम अ ट्रबल शूटिंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ सिक्योरिटी परस्पेक्टिव। सिक्योरिटी का सबसे पहला काम क्या होता है? विजिबिलिटी में गेन करना। क्योंकि जब तक आपके पास विजिबिलिटी नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। और विजिबिलिटी किस तरह आती है? लॉग से। लॉग्स के अलावा तो कोई चीज किसी तरह विजिबिलिटी नहीं आती। अक्सर हमारी जब वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के जब लड़के हम लोगों से सिक्योरिटी एडवाइस मांगते हैं, तो हम उसमें सबसे पहले कहते हैं ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल। क्योंकि ऑडिट ट्रेल के बगैर आप जो है किसी चीज को देख नहीं सकते, किसी चीज को समझ नहीं सकते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आई एम नॉट अ लिनक्स एक्सपर्ट, सो मेरे पे इस ज्यादा होपफुल ना रहिएगा कि मैं ये इतनी स्पीड से कर सकूँ। ठीक है, सी डी एल एस करते हैं, सी डी स्पेस ई टी सी एल एस, और मेरे ख्याल में यहाँ पे विम
यहाँ पे विम की मैंने कमांड लिखी हुई थी, हाँ ये विम और syslog.conf, ठीक है। और ये यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, इंसर्ट, मेरे ख्याल में ये दो हैशेस निकाल दिए। इसके बाद मेरे ख्याल में राइट क्विट एक्सक्लेमेशन साइन, मेरे ख्याल में, ओके एक दफ़ा देख लो, हाँ हैश उतर गया, ठीक है। ये हमारे हैश उतर गए, क्विट। अच्छा अब इसके बाद जो सा है सर्विस और सिज लॉग रीस्टार्ट, रीस्टार्ट होगी। अच्छा हम pwd में थे, cd स्पेस रूट में चले गए, यहाँ पे ls किया, cd स्पेस वॉर में चले गए, cd स्पेस लॉग में चले गए, ls किया, कैट syslog, ये देखें ये आपके syslog प्रोड्यूस कर रहा है आपका सिस्टम। अगर आपके पास यहाँ पे एक रूटर लगा हुआ है, वो जो लॉग्स फॉरवर्ड करना शुरू कर देगा, वो 514 पे लॉग्स फॉरवर्ड करेगा, इसके पास कैप्चर होंगे और ये अपने पास इकट्ठी करनी शुरू कर देगा, ठीक है। मगर इसके अलावा बहुत सारे बेहतर सोल्यूशन है इसकी निस्बत, ये कोई इतना आला सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि यूज करें या ना करें, दैट इज अप टू यू, ठीक है। इसको पहले मैं शट डाउन कर दूं। अच्छा तो ये तो हो गया कि भाई आपने लिनक्स के ऊपर जो सा है अपना syslog सर्विसेज चलानी है, तो आप चला सकते हैं, दैट बिकम योर सर्वर, और आप उसमें लॉग्स ऐड कर सकते हैं। कीवी syslog भी है मेरे ख्याल में, सोलोविंड ने उसे पैसों वाला कर दिया। लॉगस्टैश भी है, लॉगस्टैश जो सा है वो ELK स्टैक का पार्ट है, इलास्टिक लॉगस्टैश एंड कैबाना, ये जो सा है जिस तरह हमारा स्प्लंक था इसी तरह की एक चीज है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन टाइम आ गया आपके पास, क्वेश्चन क्या है, which directory is normally used in Linux system to store logs file including syslog and Apache access log? I would leave you with this thought कि आपको पता होना चाहिए कि अभी हम थोड़ी देर पहले जो सा है वो फाइल खोल के हटे हैं, ठीक है, वार लॉग्स के अंदर पड़ी होती है, तो आपका आंसर जो है ना डी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपको याद होगा, यही लॉग्स के ऊपर ही बात करते हुए आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने अपाची की लॉग्स यूज की थी, ठीक है। और मैंने कहा था अपाची की लॉग्स जो सी हैं वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं, लाइक किस आईपी एड्रेस से बंदा आ रहा है, किस टाइम स्टैम्प पे है, और उसने गेट की कमांड यूज की है और उसने इस यूआरएल पे जाने की कोशिश की और हमने 301 दे दिया। 301 ना मेरे ख्याल में रीडायरेक्ट होता है, और उसके बाद जो है ना ये यूजर स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। ये यूजर स्ट्रिंग पे ना जो सा है मैं ये एक कमेंट आया कि सर ये जो यूजर स्ट्रिंग है ये क्या होती है। तो जनाब ये यूजर स्ट्रिंग जो सी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इज इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई यूजर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक यूआरएल भी रखा हुआ था, एक सेकेंड, ब्राउजर यूजर स्ट्रिंग यूजर एजेंट स्ट्रिंग, ठीक है ना, कि भाई आपके पास ये अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग हो और आपको पता ना चल रहा हो ये कौन सा ब्राउजर हो सकता है, तो ये आपको बता देगा कि आपके पास ये, जिस तरह हमें देख के ये यहाँ से पता चल रहा है कि विंडोज एनटी पे था और इंटरनेट एक्सप्लोरर 11.0 इसका ब्राउजर है, ठीक है। उसकी वजह यही है हमारा ब्राउजर है इसमें ही खुली हुई है, अगर इसी को मैं किसी और में खोलूंगा तो पता चल जाएगा, ये मेरे ख्याल में मैंने स्लाइड पे रखी हुई है, ये मैंने यूआरएल डाल दिया, ठीक है। ये मोजिला 5.0 मोजिला फायरफॉक्स नहीं है ये, ठीक है, ये विंडोज एनटी था, ठीक है, x64 के ऊपर यूज हो रहा है। और ये जो सा है ये मेरे अपेरेंटली ये लग रहे हैं, ये देखो ये क्रोम है, ठीक है, ये क्रोम 67.0 ब्राउजर है, ये आपका ब्राउजर है, ठीक है। इसी तरह मोजिला 5.0 विंडोज एनटी गेको, ये फायरफॉक्स है, ठीक है। ये ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और ये जो सा है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लिनक्स से आ रहा है। तो अगर आप अपने आप अपाची के लॉग्स इकट्ठे कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मुझे वो तमाम डिवाइसेस बताओ जो अपाची से या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रही हैं, तो आप अगर उसके अंदर लिनक्स x86 डाल देंगे तो वो तमाम लिनक्स की मशीनें निकाल के देना शुरू कर देगा, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हैं कितने ब्राउजर आ रहे हैं, याद है ना ये जब गूगल आपको बताता है यार इतने यूजर आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, वो यहाँ से निकाल के दे रहा होता है, ठीक है ना। तो ये एक यूजर स्ट्रिंग के ऊपर क्यूरी आई हुई थी, मैंने मेरे ख्याल में उस टाइम क्लियर नहीं की थी, मैंने कहा इधर क्लियर कर दूं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ जाता है ट्रेडिशनल फायरवॉल लॉग। ट्रेडिशनल फायरवॉल क्या जी, आपकी फायरवॉल, आपके पास सिस्को है, सिस्को की बात कर सकते हैं, आपके पास पालो अल्टो, चेक पॉइंट, फोर्टिनेट, जूनिपर, पीएफ सेंस और पता नहीं कौन कौन सी फायरवॉल्स, ठीक है, तमाम फायरवॉल्स, इवन आईपी टेबल्स, ठीक है। अच्छा अब ये
मजे की बात यह है कि हम सिस्को का कोर्स पढ़ रहे हैं, हम दूसरी फायरवॉल सिस्को क्यों पढ़ाएगी आपको? ठीक है ना, सिस्को अपनी प्रोडक्ट मार्केट करेगी। अभी सिस्को की बहुत न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो सिस्को इस बुक के अंदर ना, सिस्को ने उसके बारे में एक एक चैप्टर लिखा हुआ है। मेरे नजदीक एक एक चैप्टर कह रहा हूँ, दो दो पेजेस लिखे हुए हैं, ठीक है, एक एक दो दो पेजेस लिखे हुए हैं। लाइक स्टेल्थ वॉच एक टेक्नोलॉजी है, इट्स लाइक अ वेरी न्यू स्टफ, बहुत नई न्यू चीज है। अभी यूरोप के अंदर हम लोग उसको ट्रायल कर रहे हैं, सिस्को ने बुक में घुसाई हुई है। उसकी वजह यह है, सिस्को को पता है अगले कुछ सालों के अंदर हमने सॉक के अंदर डिप्लॉय करवानी है ये, क्योंकि वो विजिबिलिटी देती है। इट्स एन ऑसम टूल। मुझे उसके साथ कोई कंसर्न्स है, तो बहरहाल मैं उसकी हल्की सी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, मगर आई हैव इंटरेस्टिंग डेमो फॉर यू। और एक थोड़ी सी नॉलेज बेस भी है विच वुड हेल्प यू गाइस के अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे ख्याल में आप हैंड्स ऑन कर सकते हो उसके ऊपर। कंसोल लॉगिंग। कंसोल लॉगिंग क्या, कि जब आपने कंसोल प्लग इन की होती है, याद है आपके पास वो जो सीरियल केबल लगी होती है जो यूएसबी से प्लग इन होके आ रही होती है, उस पे आप लॉक कर सकते हो कि आप कहें कि मुझे फायरवॉल की लॉग्स वहां दिखाना शुरू कर दें। मगर प्लीज 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 ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि आपकी सीरियल पोर्ट जो सी है वो 9600 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से काम करती है, और वो आपको फ्लड कर देगी, आप कमांड ही नहीं लिख सकेंगे। इसलिए कंसोल लॉगिंग और टर्मिनल लॉगिंग बड़े ध्यान से इनेबल करते हैं, क्योंकि कंसोल लॉगिंग आपको तमाम लॉग्स कंसोल पे दिखाना शुरू कर देता है, टर्मिनल लॉगिंग तमाम कमांड्स आपको टर्मिनल यानी जो एसएसएच और टेलनेट के सेशन पे दिखाना शुरू कर देता है। अगर आपको ट्रबल शूटिंग करे, अक्सर याद है कंप्यूटर राउटर पे या फायरवॉल पे आप लॉगिन करते हो तो आपको लॉग्स आनी होती है, फिर टर्मिनल मॉनिटर ऑफ कुछ इस तरह करते थे हम लोग, कमांड मुझे कमांड भी भूल गई। तो डोंट लॉग एवरीथिंग ऑन अ टर्मिनल। अगर आप कोई ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं और आपको टर्मिनल पे कोई आउटपुट चाहिए, तो सिर्फ क्रिटिकल इवेंट्स को वो करें। अगर आप डिबग इवेंट या इन्फॉर्मेशन करेंगे तो आपको फ्लड कर देगा बहुत ज्यादा। एएसडीएम लॉग। एएसडीएम आपको पता है, आप लोग सीसीएनए सिक्योरिटी से आए हुए हैं, अगर नहीं आए हुए तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि सीसीएनए साइबर आपको यहीं पे पास करके ना सीसीएनए सिक्योरिटी पढ़ के आइएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले डिस्कस किया कि मैं सजेस्ट करता हूँ आप सीसीएनए और सीसीएनए सिक्योरिटी पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे, उससे आपको आपको ये जो कोर्स है ना ये बहुत इजी लगेगा। और आप मुझे ना 2.0 की स्पीड पे रख के सुन ले, ठीक है। वो तो मुझे नहीं पता 2.0 की स्पीड में मेरी स्पीड कितनी बन जाएगी, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी बहुत तेज बोलता हूँ। एनीवे, एएसडीएम लॉगिंग की बात कर रहे थे हम। एएसडीएम जो है हमें पता है, एएसए डिवाइस मैनेजर इंटरफेस है, वो लॉक करता है। अब सिस्को ने एक और न्यू चीज निकाल दी है विच इज लाइक एफएमसी। सिस्को ने कहा कि एएसए वाले सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, हम फायर पावर देंगे, फायर पावर के साथ ये एफएमसी डैशबोर्ड देंगे। तो गुड न्यूज इज आज हम एफएमसी के डेमो करेंगे, ठीक है। और उससे बेहतर चीज ये है कि आप भी कर सकते हैं घर बैठ के, ठीक है। इट्स सो ऑसम। अच्छा, ईमेल लॉगिंग है कि आप चाहते हो कि यार एक स्पेसिफिक लॉग अगर प्रोड्यूस हो जो ये क्रिटिकल है, तो मुझे स्ट्रेट अवे ईमेल आ जाए, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपकी तमाम लॉग्स जो सी हैं वो सर्वर्स की लॉगिंग सर्वर के अंदर जानी चाहिए, ठीक है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी कंपनीज, मेरे ख्याल में आई वुड बी सरप्राइज कि आज के दौर में यूरोप में कोई ऐसी कंपनी जो बिगर कंपनीज नहीं, मैं मीडियम रेंज से ऑनवर्ड की कंपनी, स्मॉल कंपनी की नहीं मैं बात कर रहा जिसमें 10 स्टाफ है, मैं 100 ऑफ स्टाफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थाउजेंड थाउजेंड तो बड़ी हो जाएगी। 100 ऑफ स्टाफ वाली कंपनी के ऊपर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ और वो लॉग्स कलेक्ट नहीं कर रहे, आई वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज, ठीक है। तो ये जिस तरह एएसडीएम का इंटरफेस है, आप लोगों ने देखा हुआ है, हमने सीसीएनए सिक्योरिटी के अंदर पता नहीं कितनी दफा देखा है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते हैं, लॉगिंग के अंदर जाते हैं, लॉगिंग सेटअप पे जाते हैं, इनेबल लॉगिंग कर देते हैं। यहाँ पर आप अपनी लॉगिंग इनेबल कर सकते हैं। आप यहाँ पे फर्दर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके जो है ईमेल सेटअप कर सकते हैं, ये नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और इवेंट लिस्ट किस किस्म के इवेंट करने, और ये आपका लॉगिंग बफर है। लॉगिंग बफर क्या होता है कि कितनी लॉग जो सी है इसको ऐसे अपनी मेमोरी में रखेगी। ये बफर जो सा है ये 10 MB तक मेरे ख्याल में जाता है, मैंने आगे कहीं स्लाइड में लिखा हुआ है। और मगर ये जो सा सर्कुलर बफर है, जिस तरह ही अगर इसके फुल हो जाएगा तो वो पीछे से जितनी इंफॉर्मेशन पुरानी होगी उसको डिलीट करना शुरू हो जाएगा, और ये बहुत छोटा सा बफर होता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे अगर आपने सिजलॉग सर्वर डिफाइन करना है तो आप सिजलॉग सर्वर डिफाइन कर सकते हो कि 5 सर्वर्स पे डाटा भेजे, एक सर्वर पे भेजे, 10 सर्वर पे भेजे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास ये जो सी है एएसए की लॉग्स है, मुझे यहाँ से क्लियर कर, ये हमारे लेक्चर में से ही मैंने स्क्रीनशॉट निकाली हुई है। ये लोग आपको क्या बता रही है कि 14 जनवरी 2015 को इतने बजे ये एएसए की सिजलॉग आईडी है। हर फायरवॉल सिजलॉग आईडी यूज नहीं करती। ये सोर्स आईपी एड्रेस है, इसकी सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, और ये यूडीपी का कनेक्शन है, ठीक है। और कितने अमाउंट ऑफ डाटा जा रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ट्रेडिशनल फायरवॉल लॉग्स के अंदर एक चीज होती है एसएनएमपी ट्रैप। एसएनएमपी ट्रैप क्या होता है कि अगर कोई क्रिटिकल लॉग प्रोड्यूस होती है तो वो लॉग अपीयर हो, और
वो आपके SNMP डैशबोर्ड के अंदर अपीयर होगी। मैं दिखा देता हूँ, मैंने सोलोविंड्स का डैशबोर्ड लॉगिन किया। अब आपको पता है सोलोविंड्स का डेमो अकाउंट मिल जाता है हमें बड़े आराम से। तो उस पे बफर, जिस तरह मैंने बफर की बात कर रहा था, ये जी 10,48576 बाइट्स है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो किलो बाइट हो जाएगा, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेगा बाइट हो जाएगा, उसको 1024 अच्छा, लॉगिंग टाइम स्टैम्प। लॉगिंग टाइम स्टैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉगिंग टाइम स्टैम्प क्या है कि जब भी आप कोई चीज लॉक कर रहे हो आपकी डिवाइस, तो आपने उसे कहना है कि इसके साथ टाइम स्टैम्प लॉक करे। याद आ रही है, हमने अभी एनटीपी की बात की, हमने अभी लॉक की बात की। अब हम कह रहे हैं कि जब लॉक करें तो जनाब एनटीपी से जो तुझे टाइम स्टैम्प मिल रहा है वो टाइम स्टैम्प लगाना भी है, ताकि हमें लॉग्स में आ रहा हो। ठीक है। और अगर जिस तरह अभी आप यहाँ पे मैंने शो लॉगिंग की कमांड लगाई, तो जिस तरह ही आप शो लॉगिंग कमांड लगाएंगे तो ये आपको बता रहा है कि सिज लॉगिंग एनेबल हुई हुई है, तो ये लॉग सेंड कर रहा है, मगर एक्चुअली कोई लॉग्स प्रोड्यूस नहीं हुए और ये कोई मैसेजेस है नहीं। कंसोल के ऊपर लॉगिंग में उसने 34 मैसेज भेजे हुए हैं, मॉनिटर लॉगिंग में, बफर लॉगिंग में 34 मैसेजेस पड़े हुए हैं, और बाकी उसके अलावा कोई कुछ नहीं पड़ा हुआ। ठीक है। अभी अगली स्लाइड पे जाने से पहले मेरे ख्याल में ना मैं आपको सोलोविंड्स दिखा दूं। ये जनाब आपका सोलोविंड्स है। सोलोविंड्स डेमो गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लॉगिन किया आपने, डोंट सेव। और सोलोविंड्स जो है ना अब बहुत बड़ी प्रोडक्ट बन गई है और बहुत काम कर रही है। तो जनाबे वाला ये आपके लॉग व्यूवर हैं, और ये लॉग्स नहीं है, ये SNMP ट्रैप्स हैं। ठीक है, माय डैशबोर्ड लॉग्स में जाते हैं। ये लॉग्स हैं। ठीक है, एडमिन एग्जीक्यूट एंड एनेबल कमांड। ठीक है ना, ये देखिए आपकी लॉग क्लियर आ गई। आपने इस लॉग को देखा, एनेबल कमांड रन किया, क्या मुझे कोई मसला है, मुझे यहाँ से नजर आ रही है ऐसे ने प्रोड्यूस किया। यूजर प्रिविलेज एनेबल 15, लॉग ऑन एज एन एडमिन, एनेबल कमांड रन की। मल्टीपल किस्म की लॉग्स हैं, आप इसको कभी भी स्टडी कर सकते हैं। ये थोड़ी सस्पिशियस है, रिपोर्ट रिस्पॉन्स कोलिजन। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे SNMP होना चाहिए, ट्रैप्स। ठीक है, ये वो ट्रैप्स हैं कि कोई इवेंट हो गया और हम चाहते हैं कि ये प्रोड्यूस हो। से फॉर एग्जांपल, मैं जब बड़ा हैंड्स ऑन था जिन दिनों मैंने सोलोविंड्स की सर्टिफिकेशन की थी। सोलोविंड्स की एक सर्टिफिकेशन होती थी कॉल्ड SCP, सोलोविंड सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो उसमें यूडी यूनिफाइड डेटा पूलर, लोकेशन पूलर, कुछ इस तरह की कोई चीज थी। तो आप उसके अंदर जाके ना SNMP स्ट्रिंग दे सकते थे। तो मैंने ये किया हुआ था कि जिस तरह ही मेरे सर्वर रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री को हिट करे या 25 डिग्री को हिट करे, तो वो एक SNMP ट्रैप प्रोड्यूस कर दे। तो यहाँ पे ट्रैप आ जाती है। लाइक इस टाइम पे हमारे पास 5 ट्रैप्स आई हुई हैं, और आप इन 5 ट्रैप्स को देख सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये क्या है, मुझे थोड़ी देर खपना पड़ेगा कि 47 मिनट से अप है। ये HP का मुझे लग रहा है स्विच है, उसने कोई अपडेट भेजी है, एक्सपेरिमेंटल लॉग प्रोड्यूस हुई है, ट्रैप की कोई डिटेल नहीं है यहाँ पे। 47 डेज का अप टाइम है, देखना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह ये लॉग इन फेलियर है, लॉग इन फेलियर हुआ है, ऑथेंटिकेशन फेलियर। ठीक है, ऑथेंटिकेशन फेलियर इसने अलर्ट प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, टैग उसने उसे डिफाइन किया हुआ लॉग इन फेलियर। तो आप इसके अंदर बड़े और डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मकसद जो सा है आपके पास लॉग्स भेज के और उनको एनालाइज करवाना या उनको समझना, जो सा है इस सेकंड स्टेज। पहला स्टेज जो आज हम बात कर रहे हैं इज ऑल अराउंड कि भाई ये काम कैसे हो रहा है, किस किस तरह हमने लॉग्स उठा उठा के डिफरेंट जगहों से भेजनी है। ठीक है, हम अभी नेट फ्लो की तरफ आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, उसके बाद जौन सा है सिजलॉग्स इन द लार्ज स्केल एनवायरनमेंट, हमें पता है स्प्लंक है। इसी तरह एक और प्रोडक्ट कॉल्ड ग्रेलॉग, सर्वर एप्लीकेशन डेटाबेस, फायरवॉल्स, नेटवर्क डिवाइसेस, एंड पॉइंट्स, IDS IPS, ये तमाम लॉग्स जो है ग्रे लॉग भी अपने अंदर इकट्ठी कर सकते हैं। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, उसकी एक स्क्रीनशॉट मैंने दिखा दी। आप इसको टेलर मेड कर सकते हैं, आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसा स्प्लंक काम करता है इसी तरह ये काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड IPS। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड IPS क्या, हमारी सिस्को फायर पावर। ठीक है, सिस्को ने कहा कि जी अब आपको सिस्को FMC लेना पड़ेगा। इट्स लाइक मैनेजमेंट सर्वर, और आपकी तमाम डिवाइसेस इसमें हुकअप होंगी और आप इन डिवाइसेस से इसे मैनेज कर सकते हो। मगर इसी दौरान सिस्को ने एक और चीज निकाली विच इज कॉल्ड डी क्लाउड।
ठीक है, जिसे डेमोगेटर कहते हैं, डेमो क्लाउड होता है। ठीक है, सिस्को ने ये अपनी कुछ चीजें जो सी है ना ये क्लाउड पे डाल दी हैं, आप वहाँ पे डेमो अकाउंट बनाते हैं और आप जो से आप लोगों को एज ए गेस्ट अकाउंट मिलेगा। अगर आप कस्टमर हुए सिस्को के तो आपको कस्टमर अकाउंट मिल जाएगा, उसमें आप मजीद चीजों को डेमो कर सकते हैं। और अगर आप आपका पार्टनर आपको और चीजों पे एक्सेस दे सकता है तो दे देगा। आप वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं और जो इंडस्ट्री में है, मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि आप सिस्को के पास जाएं और सिस्को को कहें मुझे जी डी क्लाउड अकाउंट बना के दें और मुझे उसके ऊपर एन जी फायरवॉल दे। ठीक है, और उसके बाद एम्प दे। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, स्टेल्थ वॉच दे दे। ठीक है, ये सारे डेमो अकाउंट्स हैं, तो आप ऑनलाइन डेमो कर सकते हैं जिस तरह अभी हमने सोलोमेंट्स किया। उसके अलावा सिस्को अम्ब्रेला। ठीक है, ये तमाम सिस्को की सिक्योरिटी स्वीट में आ जाती हैं, तो ये सारी चीजें आप फिर डेमो कर सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है ये डेमो अकाउंट दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये जो सा सिस्को का डी क्लाउड है। ठीक है, और ये इसमें बहुत सारी डिफरेंट किस्म की लैब्स हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं गेस्ट से अकाउंट से लॉगिन हुआ हूं, मैं अपने जॉब वाला अकाउंट नहीं यूज कर सकता। तो ये जो सा है आपका एफएमसी डैशबोर्ड होता है, ये समरी डैशबोर्ड है, ये मुझे बता रहा है यूनिक एप्लीकेशंस ओवर टाइम, मेरे पास कितनी एप्लीकेशन जो सी हैं लोड हुई हुई हैं। ये मेरी टॉप एप्लीकेशन है। ये एक्चुअली क्या है, ये आपकी मल्टीपल फायरवॉल्स इसमें हुकअप हो सकती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन फायरवॉल से आ सकती है। एक फायरवॉल एक आईपीएस से आ सकती है, मल्टीपल आईपीएस से आ सकती है। ये फायर पावर का जो डैशबोर्ड है ना, फायर पावर जो टेक्नोलॉजी है जो सिस्को ने रिसेंटली स्नॉट बाय किया था 4 5 6 7 साल पहले, और सिस्को की एग्जिस्टिंग एएसए की टेक्नोलॉजी उसे मिला के सिस्को ने एक फायर पावर प्रोडक्ट बना दी जो एज एएसए भी काम करती, एज अ फायरवॉल भी काम करती है, एज आईपीएस भी काम करती है। उसमें लाइसेंस एनेबल करने पड़ते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा और शशका डालने के लिए जो है ना सिस्को ने आपको एम्प भी दे दिया, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी में आ गई सिस्को ने, उसमें एक्विजिशन भी बहुत सारी की। और ये इस टाइम आपके पास एक सिक्योरिटी डैशबोर्ड है पूरे का पूरा। ये आइडियोलॉजी ये है कि आपको पास तमाम जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है वो नजर आने लग जाए। ठीक है, अच्छा इसी दौरान जब तक ये डैशबोर्ड लोड होता है, जितनी देर में ये बहुत स्लो है, तो मैं आपको बाकी चीजें दिखाता हूँ। ट्रैफिक बाय एप्लीकेशन रिस्क, तो ये बहुत लो रिस्क है, ये वेरी हाई रिस्क है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग दिस। ठीक है, तो ओपन इन कॉन्टेक्स्ट डैशबोर्ड, आप इसको कॉन्टेक्स्ट डैशबोर्ड में खोल सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके टॉप सर्वर एप्लीकेशंस आ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए, वीपीएन टनल्स, एप्लीकेशन कैटेगरीज आनी शुरू होगी। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे इंट्रूजन इवेंट्स खोलता हूँ, इतनी देर में ये कॉन्टेक्स्ट डैशबोर्ड मेरे ख्याल में हमारा लोड हो ही जाएगा, होप सो। थोड़ा स्लो है ये। अच्छा, वो जितनी देर में वो लॉगिन हो रहा है, तो ये जो से है ना लास्ट 1 घंटे के अंदर ये मल्टीपल इंट्रूजन इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो ये जो सा है जीरो जो सा है मेरे ख्याल में क्रिटिकल होता है इंट्रूजन इवेंट, मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम। तो ये टोटल इवेंट्स जो से मेरे पास हुए हुए हैं, और इन इवेंट्स पे मैंने डिफरेंट किस्म के एक्शंस लिए हैं। ठीक है, ये लाइक टोटल इवेंट्स हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, और ऑल इवेंट्स मुझे नहीं पता, ये मेरे ख्याल में ड्रॉप्ड इवेंट्स है, सॉरी, ये मेरे ड्रॉप्ड इवेंट्स हैं। ये क्रिटिकलिटी लेवल 0 1 2 3 4, ये मेरे फोर्स पे लाइटर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये ऑल इंट्रूजन इवेंट्स आपके पास आ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अभी आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं इधर जो है ना ये वाले इस पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे ख्याल में इसके इससे इससे आगे एक फर्दर डैशबोर्ड भी है। इसी दौरान ये मैं कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लोरर में आ गया, ये देखें आपको मुझे बता रहा है कि इवेंट्स जो से हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हैं। ठीक है, ट्रैफिक एंड इंट्रूजन इवेंट्स ओवर टाइम, ये मेरे ख्याल ब्लू कलर की मेरे पास ट्रैफिक है, और ये इंट्रूजन इवेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मेरे ख्याल में। ये मुझे देखना पड़ेगा, मुझे इसको क्लिक करूंगा तो फिर होगा। अच्छा, इसी तरह इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज के कौन कौन सी चीज़ें जो सी हैं मेरे पास आई हैं, और जिनकी वजह से जो है मुझे नज़र आ रहा है कि ये मेरी डिवाइसेस जो सी हैं कंप्रोमाइज़ हो रही हैं और इन्हें ब्लॉक की गई हैं। ठीक है, ट्रैफिक बाय सोर्स आईपी एड्रेसेस, ट्रैफिक बाय डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस, ये तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे नेटवर्क में, कनेक्शन बाय एक्सेस कंट्रोल के किस किस ने कनेक्शंस को मैंने जो सा है वो किया है। ये देखो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, सिंक होल क्या क्या ट्रैफिक जा रही है। ठीक है, और इसी तरह जो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से प्रोटोकॉल एप्लीकेशन के यूज हुए मेरे पास। इसी तरह सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, ठीक है, कि मुझे जो सिक्योरिटी थ्रेट इंटेलिजेंस मुझे मिल रही है कि बता रही है ये आईपी एड्रेसेस मिलीशियस हैं, ये आईपी एड्रेसेस मिलीशियस नहीं है, तो ये देखो यूआरएल इंटेलिजेंस आई हुई है। ठीक है, इसी तरह ये वाली इंटेलिजेंस आई है। अगर मैं इसको इसको क्लिक करता हूँ, ड्रिल इनटू एनालिसिस भी हो सकता है, हुईज भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं लेट्स डू इट ड्रिल इनटू एनालिसिस। ठीक है, अभी थोड़ी देर में करते हैं। और ये देखें, ये डिफरेंट इंट्रूजन इवेंट्स है, अटेम्प्टेड इंफॉर्मेशन लीक क्या है, क्लिक करेंगे तो वो उसकी डिटेल में जा सकते हैं। ठीक है,
और इसी तरह इसके पास फिर नीचे और फर्दर इंफॉर्मेशन है, लाइक फाइल किस किस्म की फाइल। अब ये यहाँ पर हम ऐप वर्ल्ड के अंदर घुस गए हैं, ठीक है। ये फाइल्स हैं और ये मेलवेयर्स हैं, ठीक है। जिस तरह आप मेलवेयर्स पे क्लिक करेंगे आपको मेलवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाना शुरू कर देगा। ये जियो लोकेशन इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से कंट्रीज जो से हैं उसमें लिंक्ड है। डेफिनेटली चाइना ये सबसे बड़ा सोर्स होता है, ठीक है। इंट्रूजन इवेंट बाय सोर्स कंट्री हमेशा चाइना ही होता है, ठीक है। फाइल इवेंट बाय सेंडर कंट्री कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा फाइल सेंड की हैं। इसी तरह ये देखें, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कितने हैं, अनकैटेगराइज्ड आईपी एड्रेसेस कितने हैं। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि काफ़ी स्लो इंटरफेस है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे इधर की ना, मेरे ख्याल में ट्रैफिक बाय डेस्टिनेशन आईपी, नहीं, थ्रेट इंटेलिजेंस पे थे हम लोग। थ्रेट इंटेलिजेंस पे ये चेक करना चाह रहे थे हम, ठीक है। ड्रिल इनटू एनालिसिस, तो ये इसके एनालिसिस में लेके चला जाएगा। इसी तरह ये देखें, इंडिकेटर शेल नूप कनेक्शन है, ये कोई हाई प्रायोरिटी है, एग्जीक्यूटेबल कोड वर डिटेक्टेड। सो 112 इंसिडेंट्स हैं इस कोड के, तो हम इस 112 के अंदर ड्रिल कर सकते हैं। और कुछ सिचुएशंस के अंदर जब इसके पास अगर सेंसिटिव एनफ इंफॉर्मेशन होती है तो आपको पैकेट कैप्चर भी दिखा देता है, ठीक है, कि यार ये इस किस्म की इंफॉर्मेशन थी और मैंने इसे कैप्चर किया था। मगर डिपेंड करता है आपने उसको कन्फिगर कैसे किया हुआ, ठीक है। ये बहुत बड़ा टूल है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि डी क्लाउड के ऊपर जाके इसको कन्फिगर करें, ठीक है। ये देखें, ये इम्पैक्ट 2 है, मगर इनलाइन रिजल्ट क्या है, ये लग रहा है ये आईपीएस या फायरवॉल टाइप की कोई चीज़ है, उसने ड्रॉप किया हुआ है। ये तमाम पैकेट्स को उसने ड्रॉप किए हुए, ये इम्पैक्ट रेटिंग थी, ठीक है। अगर मैं इसको, एक सेकेंड, हाँ मेरे ख्याल में मुझे और फर्दर डिटेल देगा इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह आपका सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस, कंट्रीज भी आ गए। और अब आप इसके साथ मिलके ना जो सा है फर्दर अपने सिस्टम को ब्लॉक भी कर सकते हैं, कंट्री वाइज भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये आपके पास ईथरनेट का फ्रेम भी आ गया और ये आपके पास आईपी का फ्रेम आ गया और ये टीसीपी का फ्रेम आ गया, ठीक है ना। ये पैकेट टेक्स्ट है, कंटेंट टाइप पीडीएफ फाइल को पीडीएफ फाइल टाइप की चीज़ लग रही है। और इसने इसको किस बात पे ब्लॉक किया था, इस वजह से ब्लॉक किया था। आप इस चीज़ को कॉपी करके गूगल भी कर सकते हैं। इंडिकेटर शेल, ये सनॉट का रूल है, आप इसको फर्दर एनालाइज करेंगे। इंडिकेटर शेल द इवन इज जनरेटेड बाय द शेल कोड नोप इज डिटेक्टेड, एग्जीक्यूटिव कोड वाज, ओके मैं समझ गया, ठीक है। कोई शेल कोड टाइप की कोई चीज़ है और उसको एग्जीक्यूट करते हुए पोस्ट बेस एक्सेस कंट्रोल, और ये आपने रूल लगाया। और ये देखो, ये कंटेंट है, ये सिग्नेचर ऑफ द रूल है, ठीक है। आईपीएस अगर आपको याद हो तो ये सिग्नेचर है, और उस सिग्नेचर के अंदर अगर किसी फाइल के अंदर ऐसे ऐसे कंटेंट हो तो वो उसको कर सकते हो। आप इस पे को फर्दर एनालाइज भी कर सकते हैं, लाइक आप इस आईपी एड्रेस का सोर्स देखें, इसने सर्वर का टीसीपी आईपी एड्रेस को हिट किया है, तो इसका मतलब सर्वर को हिट करने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर फिर आपके पास पॉलिसीज हैं, आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास डिवाइसेस हैं। लाइक अगर आप डिवाइस मैनेजमेंट चले जाए, मेरे ख्याल में ये डेमो में जाने देगा या नहीं मुझे नहीं पता। इसी तरह मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, क्या दिखाऊं, ये तो ब्लॉक्स नहीं है, इंट्रूजन इवेंट्स में जाते हैं। ये आपका सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस डैशबोर्ड आ जाता है, आप मल्टीपल डिवाइसेस इस पे बैठ के मैनेज कर सकते हैं। ये डी क्लाउड के 2 डिवाइसेस ने लगाई हुई है, फायर पावर थ्रेट मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस फॉर वीएमवेयर, ठीक है ना। ये उसने लाइक आपके पास यहाँ पे मल्टीपल फायरवॉल्स हो सकती हैं। अपेरेंटली ये यहाँ से सिर्फ एक तो ही डिवाइस जो सी है कन्फिगर हुई हुई है, ठीक है। ओवरव्यू डैशबोर्ड को इतना खास नहीं है, एक्स कंट्रोल यूजर स्टैटिस्टिक्स भी निकाल देते हैं। वेब एप्लीकेशन अटैक, ये इंटरेस्टिंग होगा अगर खुल गया हमारे पास से 6। आई एम सेंसिटिव ऑफ अ टाइम एज वेल, क्योंकि हमने बहुत टाइम गुजार लिया, तो मेरे ख्याल में मैं इसको बस जल्दी फारिग करता हूँ भी, अगर ये खुल जाता है तो। आप अक्सर लोग जो से हैं इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं, एक बंदा जो सा है वो रेगुलरली जो सा है 10 GB डाटा पूरे दिन में यूज़ करता है। एक दिन वो टेराबाइट्स ऑफ डाटा यूज़ करने लग जाए तो आपके पास अलर्ट आ सकती है। इस डैशबोर्ड के ऊपर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, यूआरएल बेस्ड स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इस पैकेट को उठाने की कोशिश करूं, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ टीसीपी बेस्ड एचटीटीपी बेस्ड है, तो हम मेरे ख्याल में इसके कंटेंट्स को देख सकते हैं। डाउनलोड पैकेट्स का बटन भी है आपके पास, अगर वो आपको अलाउ करता है। वो डिपेंड करता है कि आपने उसके रूल सेट में कॉन्फ़िगर किया हुआ ट्रिगर्ड पैकेट्स को करना है या नहीं, ठीक है। इट्स नॉट गोना गिव यू टू मच इंफॉर्मेशन।
और इसके अलावा मेरे पास मैं अभी पॉलिसिंग के अंदर नहीं जा रहा। पॉलिसिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड के जब इंट्रूजन पॉलिसीज आप डिफाइन करते हैं और रूल सेट्स डिफाइन करते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। वेल नोन बिनाइन साइट्स एंड सिक्योरिटी रिस्क यूआरएल बेस्ड, ठीक है ना। बिनाइन साइट्स वेल नोन साइट्स, कोई डॉजी साइट्स दिखा नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे अगर आप पैकेट टेक्स्ट देखें तो ये क्या कर रहा है, कंटेंट पोस्ट करने की कोशिश की है उसने, कोई पोस्ट फंक्शन परफॉर्म करने की कोशिश की है। और HTTP malicious outgoing, ये देख रहे हैं, ये कोई कोड इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। देख रहे हैं सी एच मोड, याद आया सी एच मोड, डुप्लीकेट किया है उसने अपने मिलिशियस सर्वर से और उसके बाद सी एच मोड करने की कोशिश की है, ठीक है। ये ये तो 3-4 लेक्चर्स हमारे मिक्स होके इसके अंदर आ गए। सी एच मोड, अब ये मेरे से ना पूछिएगा सी एच मोड क्या होता है, ठीक है। तो ये जनाबे वाला आपका सिस्को डी क्लाउड है, बट आई वुड सजेस्ट यू के गो देयर, और उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। सिक्योरिटी के अनफॉर्चुनेटली कम है, अगर आप और रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो आप अपने सिस्को पार्टनर से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको ये यहीं पे क्लोज नहीं करता, इसको मिनिमाइज करता हूँ, मुझे नहीं पता मैंने आगे क्या लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेट फ्लो। नेट फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, नेट फ्लो के बगैर गुजारा कोई नहीं है आजकल के वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि सिस्को ने अब एक टेक्नोलॉजी निकाल दी विच इज कॉल्ड, मैंने आगे नहीं लिखा हुआ, हाँ, सिस्को ने एक टेक्नोलॉजी निकाल दी विच इज कॉल्ड स्टेल्थ वॉच। सिस्को ने नहीं निकाल ली, सिस्को ने लैन कोप को बाय किया, लैन कोप की एक प्रोडक्ट थी स्टेल्थ वॉच। थ्योरी ये है कि सिस्को जो सा है अब आपको कैपेबिलिटी देती है कि आप नेट फ्लो अब आप अपने स्विचेस पे से भी ले सकते हो। पहले नेट फ्लो आप सिर्फ राउटर से ले सकते थे, फायरवॉल से ले सकते थे, मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप नेट फ्लो जो से अपने राउटर से भी उठा सकते हो, डीएनए आर्किटेक्चर का पार्ट बन गया सिस्को का, ठीक है। अच्छा, अब आपने जब ये नेट फ्लो जो सा सारा कुछ इस्तेमाल कर लिया, आप ये देख रहे हैं स्टेल्थ वॉच यूजेस ए टेलीमेट्री, दोबारा वो वर्ड यूज हुआ टेलीमेट्री, फ्रॉम एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडवांस थ्रेट डिटेक्शन। अब नेट फ्लो के अंदर क्या कुछ होता है, नेट फ्लो में बहुत इंफॉर्मेशन होती है आपके पास, ठीक है। मैं एक सैंपल नेट फ्लो की आउटपुट दिखा रहा हूँ, ये सिस्को की स्लाइड से मैंने ली हुई है। ये आपको नेट फ्लो है, ठीक है, कि स्टार्ट टाइम ये है, इस ईथरनेट से ये ट्रैफिक निकली है, ठीक है, ये आपका स्विच दे रहा है आपको ये इन्फॉर्मेशन। सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल कौन सा है, पैकेट कितने सेंड किए हैं, बाइट्स कितने सेंड किए हैं, और टीसीपी के फ्लैग कौन से, ठीक है। सिंक, सिंकैक एंड पीएसएच। पीएसएच किस चीज का होता है, पुश का होता है मेरे ख्याल में, आरएसटी रीसेट का होता है। तो लैन कोप जो सा है, जो सिस्को की स्टेल्थ वॉच टेक्नोलॉजी है, सिस्को डोंट एक्सपेक्ट यू, आपके पास एग्जाम में स्टेल्थ वॉच से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके पास एग्जाम में नेट फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, स्टेल्थ वॉच से या एफएमसी से रिलेटेड नहीं आएगा। सिस्को ऐसी ज्यादती नहीं करती, ठीक है। लैन कोप स्टेल्थ वॉच के अंदर स्टेल्थ वॉच मैनेजमेंट कंसोल होती है, फ्लो कलेक्टर, फ्लो सेंसर, फ्लो रेप्लिकेटर, यानी सारा डाटा आपका डिवाइसेस, जितनी नेटवर्क डिवाइसेस हैं आपके पास, जितने राउटर, जितने स्विचेस, सबसे वो डाटा इकट्ठा करती है नेट फ्लो का, उसको एनालाइज करती है और उसकी बेसिस पे फिर आपको बताती है ये जो डिवाइस है ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरफ जा रही है, ठीक है। और इसी तरह उसके अलावा नेटफ्लो के कंपेटिटर में, यानी सिस्को के अलावा नेटफ्लो के जो विजिबिलिटी टूल है जिसे हम स्टेल्थ वॉच कहते हैं, उसके अलावा आपके पास एनएफ डंप है, सिल्क है, ELK इलास्टिक लॉग स्टैश एंड किबाना, ठीक है। सॉर्ट ऑफ स्प्लंक है, ये नेट फ्लो भी ले सकता है। एलियन वोल्ट नेट फ्लो लेता है, मगर रबिश। आपको पता है मेरा और एलियन वोल्ट का जो सा है वो इंडिया में क्या बोलते हैं, 36 का आंकड़ा। तो फ्लेक्सिबल नेट फ्लो सिस्को का एक प्राइम प्रोडक्ट है, उसके बारे में फिर सिस्को ने बात की हुई है, 1-2 पेजेस उस पर काले किए हुए। वायर शार्क टीसीपी डम, वायर शार्क टीसीपी डम मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा वायर शार्क क्या काम करता है। टीसीपी डम वायर शार्क का लिनक्स वर्जन है, ठीक है। तो नेट फ्लो जो से, अब मैं आपको ये स्टेल्थ वॉच का डेमो नहीं दे सकता क्योंकि स्टेल्थ वॉच भी डी क्लाउड पे पड़ा हुआ है, मगर मेरे पास एक्सेस नहीं है। तो मैंने कहा सिर्फ आपको नेट फ्लो दिखा दूंगा, नेट फ्लो आपको क्या देता है। तो ये जनाबे वाला हमने नेट फ्लो इनेबल किया हुआ है, ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक एनालाइजर। और ये देखें, आपको ये बता रहा है कि इन दो बंदों के दरमियान इतनी गीगाबाइट्स ऑफ ट्रैफिक की शेयरिंग हुई है, और ये आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। और अगर आप इसको ड्रिल डाउन करना चाहें तो आप इस पीसी को एक्सपेंड करेंगे तो ये बता देगा आपको कि किस किस प्रोटोकॉल की कम्युनिकेशन हुई हुई है। दिखा दे भैया, ये लें जी, एसक्यूएल सर्वर, मोस्टली HTTP बेस्ड कम्युनिकेशन हुई हुई है। और अगर आप इसको सिक्योर HTTP को भी अगर फर्दर एक्सपेंड करते हैं, मेरे ख्याल में दिखाता है कि ये नहीं दिखा रहा, एक सेकेंड, हाँ मेरे ख्याल में ये नहीं दिखा सकता यहाँ से, HTTP दिखाएगा, HTTP दिखा रहा है कि इतने MBPS की ट्रैफिक है,
जस्ट बाइट्स में दिखाता हूँ ये, ठीक है। एडवांस एडवांस एप्लीकेशन कैटेगरी, सब कैटेगरी, इतने एमबीपीएस ऑफ डाटा इन लास्ट 1 आवर उसने ट्रांसफर किया, और ये उसकी स्पाइक्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें और आपके पास सामने होस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है कि कितने जो ट्रांसमीटर्स हैं उनकी कौन कौन से ये मेन ट्रांसमीटर्स हैं, लाइक ग्रे कलर के अंदर, ये इस बंदे ने जो है इस वेबसाइट पे गया है, ठीक है। स्पेसिफिक वेबसाइट पे, ये आपको तमाम वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आ रही है, और इस वेबसाइट से इसने डाटा डाउनलोड किया, तो ये मोस्टली इसने इस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारा है, ठीक है। और आप ये कौन सी लोकेशंस पे गया, बिटवीन द ट्रैफिक कितना फ्लो हुआ, इनग्रेस पैकेट आउटग्रेस पैकेट क्या है, ये तमाम विजिबिलिटी आपको देता है, ठीक है। अब मसला ये है कि ये एनवर प्रोटोकॉल से आई हुई है, नेट फ्लो से आपके पास भी यही इंफॉर्मेशन आ रही होती है ऑलमोस्ट एन एन बार, जो सा इसको सजेस्ट नहीं करती आप अपने पैरामीटर राउटर पे एनेबल करें। अभी मैंने रिसेंटली कोई एन बार की स्टोरी नहीं सुनी, ठीक है। और ये जो है ना, नेट फ्लो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टूल। हम लोग नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में यूज़ करते थे कि भाई नेटवर्क की ट्रैफिक ज़्यादा तो नहीं हो रही, अच्छा जी फलां बंदे ने जो सा है अभी इस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का डाउनलोड लगाया हुआ है, इस वजह से हमने खप मचा देते थे। मगर अब इंटरेस्टिंगली फॉर लास्ट 2 to 3 years ये सिस्को के स्टेल्थ वॉच और ये नेट स्कोप वालों की वजह से ये बहुत सारी कंपनीज जो सी अब नेट फ्लो को लेना शुरू कर दिया, और वो समझते हैं कि नेट फ्लो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू गेट द विजिबिलिटी। ये एक नेटवर्क टेलीमेट्री हासिल करने का उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि फ्लो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि काशिफ का पीसी दूसरे पीसी से बात कर रहा है। अब जब मैं दूसरे पीसी से बात कर रहा हूँ, मेरे पास सोर्स आईपी एड्रेस भी आ गया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी आ गया, मेरे जो टीसीपी के जो हेडर्स हैं वो भी आ गए, ठीक है ना। सॉर्ट ऑफ अब भी मेरे जहन में इस टाइम ये बात नहीं आ रही कि ये जो से है कौन कौन से मॉडल जो से हैं सिस्को स्विचेस के वो ये सपोर्ट करते हैं, मगर ऑल द न्यू मॉडल सपोर्टेड, ठीक है, कि आप पोर्ट बेस्ड लेवल के ऊपर भी नेट फ्लो इनेबल कर सकते हैं। उसके अलावा फिर एक और कॉन्सेप्ट है फ्लेक्सिबल नेट फ्लो। हम लोग उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बट गो थ्रू द बुक, इट वुड कवर लॉट ऑफ स्टफ। मुझे सबसे बड़ा कंसर्न ये हो रहा है कि मेरे ख्याल में लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो आज हमने बहुत चीज़ें कवर की हैं। तो ये स्टेल्थ वॉच है, मगर ये स्टेल्थ वॉच जौन सा है, जब ये अल्लाह भला करे, ये नाम भूल गया उस कंपनी का, लैंडकोप के पास था, ठीक है। लैंडस्कोप था, लैंडकोप था, लैंडकोप था, ठीक है। एक दफ़ा मुझे याद है हमने भी डेमो किया था इसका। तो ये बता रहा है आपको टॉप एप्लीकेशंस ये हैं आपके पास, करंट अलार्म देखें, ये सस्पेक्ट ला रहा है, वार्म एक्टिविटी भी दिखा रहा है, हाई कनेक्शन इंडेक्स भी दिखा रहा है। मैं ये डैशबोर्ड देख के कहूँगा इसको ना कॉज मी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, पैकेट फ्लड आ रहे हैं, सस्पिशियस कम्युनिकेशन विद रशिया, ठीक है, सक्सेसफुल कमांड एंड कंट्रोल एक्टिविटी। अब इसके पीछे उनकी जो सी है वो मैसिव डेटाबेस होगी जो इसको कोरिलेट कर रही होगी, डेफिनेटली सिग्नेचर बेस्ड है। मुझे अभी इस टाइम मॉडलिंग नहीं पता, क्योंकि मैं 3 महीने पहले सिस्को में गया था, तो दे वर प्रेजेंटिंग इट एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ये स्टेल्थ वॉच है, एक न्यू स्टफ जो सिस्को प्रोवाइड यू विजिबिलिटी, विजिबिलिटी इज ऑसम, ठीक है। तो आप अपना आईपी एड्रेस लिखेंगे, आपको बता देंगे आईपी एड्रेस ने क्या क्या किया, ठीक है। तो इट्स ग्रेट। अच्छा, what data can be obtained using NetFlow? Application log, session data, network downtime, and record full packet capture. आप में से जितने लोग फुल पैकेट कैप्चर सोच रहे हैं वो वायर शार्क के बारे में सोच रहे हैं। नेटवर्क डाउन टाइम, यस इट कैन गिव यू नेटवर्क डाउन टाइम, कैन इट? नहीं, वो एनएमएस देता है आपको। एप्लीकेशन लॉग, एप्लीकेशन लॉग्स नहीं, एप्लीकेशन लॉग एप्लीकेशन सर्वर से मिलती हैं। सेशन डाटा, तो आंसर है जी आपका सेशन डाटा। आप में से जिन लोगों ने पहचान लिया सेशन डाटा, ब्रिलियंट। याद करें, 2 स्लाइडें पहले मैंने आपको क्या दिखाया था, दिस इज ऑल योर सेशन डाटा, दिस इज ऑल योर सेशन डाटा, ठीक हो गया। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।